जी कहते हैं, लक्ष्मी जी 10वें अध्याय का मातम कहता हूँ, जो श्रवण करके एक कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती जी हमने बैठे देखे थे और उसने हंस पर दर्शन आए। हंस ने ब्रह्मा जी के बाण में ब्रह्मलोक में मान सरोवर की ओर से जाता था और सरोवर के सुंदर कमल के फूल में एक कमल का और लादने के लिए ही और वह लगे उसी की परछाई पड़ी और अश्वेत काल हो गया, आकाश से गिरा और उस समय उसी मार्ग में एक ही गण आया और हंस ने गिरते देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, यहाँ हंस आपका दर्शन के लिए आया था। श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है और मेरी आज्ञा से हंस ने आए और हमने पूछा, हंस जी तूने श्याम में क्यों हुआ हो? हंस ने कहा, हे प्रभु, आपका दर्शन के लिए आया था। मैंने सरोवर के कमल के फूल को लादने के लिए आया था, इसीलिए मेरी देही श्याम वर्ण हो गई है और आकाश से गिर पड़ा। इसका कारण जानता नहीं हूँ। क्योंकि यह सुनकर शिवजी ने हंस से कहा, आकाशवाणी हुई और हे शंभु, कमल पूछने वाले पूछा है। कमल ने कहा पिछले जन्म में अप्सराओं का नाम को पद्मावती थी और जिन्होंने पिछले जन्म में श्री गंगा जी के किनारे और एक ही पंडित स्नान करते समय गीता जी के 10वें अध्याय का और पाठ किया करता था। और उस दिन ने राजा इंद्र ने आसान सलाह व इंद्र ने आज्ञाकारी और मैं तूने जाकर उस पंडित को तपस्या का भंग किया था। वो तपस्या के भंग के कारण और पाकर उसने विप्र ने प्रयास और हुई और उस विप्र ने मुझे श्राप दिया कि हे पापनी, तुम कमलिनी हो जा। और भक्ति से कमलिनी ने ये सब गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ और मैं मुझे लादने के लिए काल होकर अश्वेत हो गया और फिर गिर पड़ा। हंस ने कहा, मेरा ही तो काल सर्वत्र वर्ण हो गया। तूने इस देही से छूट कर देही पाई। और कमलिनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुने और उसका उदाहरण होगा। और पंडित ने कहा, सरोवर में स्नान कर और फिर शालग्राम जी की पूजा करे और 10वें अध्याय का पाठ किया करे। और हंस कमलिनी ने कहा, सुनो उसका उदाहरण। तत्काल और भय से हंस सर्वत्र हुआ और कमलिनी ने देवकन्या भाई। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की जय। भगवान